छुपाने की कोशिश नहीं करते। आज की खबर से खबरदार मुख्यमंत्री हूँ क्यों बोलना चाहिए और मुझसे सौरभ शर्मा नाराज हो जाएगा, उसको क्या लगेगा। सब मनाए जिनको मनानी, के मैं नहीं मनाता और आज के तो कह रहा हूँ तो ऐसे लोग मिल इस जाएंगे जो नहीं मनाते और बोलेंगे कि हाँ हाँ डिबेट में मनाना चाहिए, मनाता हूँ। तो हिंदुत्व का प्रचार पहचान तो मेरा मानना है कि उनके हम वो जो असली पहचान है उसको वो पहले कर सकते हैं। पत्ते नहीं कि जो गिर कर बिखर जाएं। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। कह दो मुसलमानों से वो एक कि वो अपनी औकात में रहें। हमको कुछ बदलना है, नहीं तो मुख्यमंत्री बन गए, इनका पार्टी चाहे बनी रहे, बने रहेंगे, जैसे चल रहा था चलता रहता। क्या दिक्कत थी उनको? क्यों ये बुलडोजर का सिलसिला शुरू किया? क्यों माफिया के खिलाफ अभियान? देखो दूसरे तरीके से पूछूं आपसे। हाँ। अच्छा, मैं आज के मुद्दे पर मैं आऊंगा अभी कि भाई हमने आज ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि योगी जी ने कह दिया क्या सबसे भैया राइट टाइम हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ टाइम, मतलब मैं हूँ, तो उस पर मैं आता हूँ अभी। लेकिन चूंकि आपने मेरी बात छेड़ दी सर, योगी आदित्यनाथ 7 साल से अभी, क्योंकि उन्होंने अभी बोला था असेंबली के अंदर मैं कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, 7 साल से नौकरी करते थे क्या? नहीं, नौकरी नहीं कर रहे थे, लेकिन जिनको गलतफहमी थी कि वो नौकरी करने के लिए आए थे उनको बता रहे थे ओके कि मैं नौकरी करने नहीं आया। देखिए 98 से वो एमपी है, 98 से 2004 तक केंद्र में भाजपा की सरकार रही। आपने किसी से सुना है कोई भी कभी कोशिश की किसी संस्था, संगठन, समुदाय, 2014 से 2017 जात, तक जमात उस समय भी कभी कहा और धर्म का नेतृत्व करता है तो वो नौकरी करने नहीं आता। बिल्कुल निश्चित रूप से उसका एक उद्देश्य होता है इस चीज के लिए कि वो पद के लिए जिस पद पर उसको मुख्यमंत्री कैसे बने तैनात किया जाता है वो उस पद की गरिमा को बनाए रखे और जिस संगठन या समुदाय या संस्था का वो अध्यक्ष है उसके जरिए अपनी जायज मांगों को, संवैधानिक मांगों को उठाता रहे। तो वो सब कैसे थम गया सर? मतलब ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, व्यूअर्स कॉन्टेक्स्ट ये है कि यही योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस जो 10 मेरी होने वाले हैं उसके ऊपर है और स्टोरी राजधानी की कहानी उन 10 सीटों का शेख की जुबानी है। योगी आदित्यनाथ ने ली दी। सर्वधर्म सौहार्द, नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन उनकी जो विधानसभा खाली हुई है वो अयोध्या में पड़ती है, बिल्कुल का उस सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली जो अभियान चलाया 4-5 दिनों के अंदर 2 बार दौरा कर चुके हैं अयोध्या का, उसकी और दूसरी कटहरी, ये 2 कहानी है। ये तो दिखा रहा है सर, मैन इन चार्ज ऑफ बीजेपी। 1995 में जब भारतीय गुप्त एजेंसियों ने 1990 के अलगाववादी, उग्रवादी और मैं यहाँ ये कहूँ कि पाकिस्तानवादी जमातों ने कश्मीर में आग लगाई, तो इसका जितना भी इन्वेस्टिगेशन कहूँ या अनुसंधान कहूँ या सीबीआई, सीआईडी और गुप्त एजेंसियों का काम कहूँ, तो उन्होंने यही पाया कि ये जो मुसलमानों की 72 जमातें जो रद्द की जाएंगी, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 104 के अलावा, उनको नीचा दिखाया गया और अपने को असली मुसलमान बताया गया, जो इस बिना पर जो काम ज़्यादातर औरंगजेब का नाम लेते हैं, 10 साल औरंगजेब का ही नाम लिया गया 2013 से लेकर के आज 2024 तक। योगी आदित्यनाथ इज हिज ओन मैन। 7 साल में पहली बार उनको 1995 में जिला अंजुमन इस्लामिया
चंबा का गठन हुआ। जिलाधीश महोदय के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कि पढ़े लिखे लोगों को इसमें रखा जाए ताकि जो खुफिया तौर पर और जात जमात और धर्म के नाम पर उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को शरण दे रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ा जाए। जब 1995 में ऐसी अंजुमन चंबा में हुई, जो एजुकेटेड पर्सन थे, खान साहब नसीरुल्लाह खान इसके सदर बने, मुझे सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया इसका, और अन्य भी असगर बेग मिर्जा उपाध्यक्ष और हमारे दिलदार अली शाह जनरल सेक्रेटरी बने। जब हमने उन जमातों का विरोध किया जो बाहर से आकर के अनपढ़ लोगों को बहकाती, भड़काती, और हमने सरकारी तौर पर भी इसका विरोध किया और अंजुमन को बरेलवी अकायद के साथ जोड़ करके इसका संचालन किया। उर्स शब का मनाया जाना, इमाम हुसैन की शहादत का उर्स मनाना, ये मामूर के मुताबिक लोगों को समझाया गया और इस पर हमारा हिंदू मुसलमान सौहार्द, जिसकी इब्तिदा साईं जमाल साहब के 2 करिश्मों से हुई थी। नंबर पहला करिश्मा ये था कि जब चरण सिंह की उम्र 6 साल की थी तो रानी शारदा ने उन्हें ही गद्दी बिठा करके वो राज चलाया, और उनके दूसरे जो रिश्तेदार थे, जो उम्मीदवार थे राजा बनने के, उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया और देवताओं से पूछ दिलाई कि इसकी बलि लगेगी। वो सच्ची थी पूछ या इनके आस्था के मुताबिक है, हम उसमें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मगर जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना और फिर हमने भी देखा, इसका अकीदे का अध्यक्षता की, तो आपने अपनी धुनी में उनके साथ सुल्तानपुरा में कई फ़कीर बैठे हुए थे, तो आपने ला हौला वाला कुव्वता पुकारा और कांप करके अपने एक शागिर्द जो मेला शाह, जिनका मज़ार जो है वो मुंजीर में है, उनको कहा कि मेला तू भी देखा कुछ? उसने कहा सर मेरे को तो, बाकी हिंदू फकीरों को भी पूछा कि तुमने देखा कुछ? नहीं। कहा जाओ मेरा संदेश ले करके रानी साहिबा के पास और उन्हें बताओ कि अगर तुम्हारे देवता या सलाहकार कहते हैं कि चरण सिंह की बलि लगेगी, राजकुमार की बलि लगेगी, राजघराने की बलि लगेगी, कि तो ही ये बीमारी जो है वो हटेगी, तो मैं भी राजकुमार हूँ, मैं सरकारे 2 जहां की आल से हूँ, और मैं उनका संदेश देने के लिए ही बगदाद शरीफ से यहाँ आया हूँ, तो जाओ इनके बदले में मैं बलि दूंगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ और हमारे अकायद के मुताबिक मैं इसको सर्वधर्म सौहार्द का चिन्ह मानता हूँ और आकाए 2 जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की निशानी मानता हूँ। इसलिए उन्होंने राजपुरा में अपनी बलि दी और जिंदा जावेद कई लोगों को मिले और उनको बताया कि जो मुझे मिलना चाहता है वो राजपुरा में आकर के मिले। हमारा ये वो चलता रहा
संसद में तो स्लॉट मिलता है बोलने का, उसमें वो पहले 10 स्लॉट में रखे थे। राजा वीरभद्र सिंह को भी किसी ने हमारे बारे में बताया कि उनके दो, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन उस अकीदे के संचालन कर रहे हैं और वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो राजा साहब ने भी सभी देवताओं के आगे ढोल नगारे पिटा करके जब उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो हमारे जरिए से वहाँ पूजा की और हमारी पूजा में वो 1 घंटा सिर पर रुमाल बांधे और नंगे पैर खड़े रहे और 1 साल के बाद उन्होंने ये पाया कंवर साहब टिक्का साहब पैदा हुए और हमने वहाँ, क्योंकि मुसलमानों को एक फोबिया था कि हमको सच्चाई भी थी, क्योंकि जिन हमारे बुजुर्गों ने जो डबल ऑप्शन मुसलमान हैं जिन्होंने देखा था कि किन हिंदुओं ने हमारा साथ दिया, बचाव किया, छुपा करके रखा और किन्हों ने हमको तलवारें लेकर के ढूंढते रहे, तो ये सत्य था। और पूरा जो भारत जो था उसका मुसलमान जो था वो कांग्रेस की जेब में पड़ गया और जो पढ़ा लिखा तबका था वो समझता था कि जब भी कोई चुनाव आता तो वो ज़रूर 1947 के बाद को याद दिलाता और एकजुट होकर के सब कांग्रेस को वोट डालता। 1998 में जब हमारी ख्याति 3 स्टेटों में चंबा रियासत की हो गई उसको उनका और सही तरीके पर, तो 3 स्टेटों का गठन हुआ पीर तरीक़त वली हिंद की जमात के अकीदे के मुताबिक हमने शिक्षा और दीक्षा और हमारे अपने धार्मिक त्योहारों का मनाना आरंभ किया। 1998 में जब ये उग्रवाद, क्योंकि हमारी जो ये वजारत थी ये JNK के साथ मिली हुई थी और यहाँ जो दीन इस्लाम आया तो वो भी उधर से ही आया, पीर तरीक़े के जरिए से। अगर ये सनातन आया तो वो भी रामचंद्र के वंशज यहाँ आए, लव और कुश। तो हम इसको कुश का कश्मीर मानते थे अपनी रियासत को, और उसी तरीके पर हमारा ये इतिहास है कि जहाँ वो पीर हमारे आए उस मोहल्ले का नाम ही कश्मीरी मोहल्ला रखा गया और हमारा ये कार्य चलता रहा। 1998 में यहाँ एक ऐसा कांड हुआ सतुंडी में कि उग्रवादियों ने एक दूसरे के साथ लड़ाने के लिए 16 मजदूरों की रस्सी से बांध करके हत्या कर दिया और जो 3 मजदूर मुसलमान थे उनको नहीं छेड़ा, उनको छोड़ दिया और हिंदुओं में एक हंगामा पैदा हो गया कि ये इनकी साजिश थी और इन मुसलमानों ने ही ऐसा करवाया। निशानदेही हुई, गुजरों के कोठों की निशानदेही हुई। फिर हम 2 परिवार जो अंजुमन से मुताल्लिक़ थे, एक तीसा में खान फैमिली, जाफर खान और मैं वाइस प्रेसिडेंट था और हमें टारगेट किया और हमारे ऊपर वो हमला करने की कोशिश की गई। मगर अभी भी मेरे वो माननीय हैं, दोस्त हैं, जिनका नाम मैंने केजरीवाल जी से अभी प्रपोज भी किया था पिछले इलेक्शन में कि मुख्यमंत्री का पद अगर ID भंडारी को दिया जाता तो यहाँ भी
जो भीतरघाती कांग्रेसी और कट्टरपंथी कांग्रेसी जो इसलिए बने थे कि सत्ता हासिल करने के लिए, वरना वो उनका इतिहास ये था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर वाई.एस. परमार तंबा शहर में आना चाहते थे तो उनको सुल्तानपुरा से वापस कर दिया गया, शहर में नहीं आने दिया। और डॉक्टर परमार जी छुपते छुपाते यहाँ तीसा में आकर के 2 दिन की जनसभा की और यहाँ गिरफ्तारियाँ दी। हमारे 4 जो चुरा के लोग थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी बने, जिनमें एक आज़ाद हिंद फौज में भर्ती थे पहले से, महाजन राय। तो इनकी वजह से चुरा का नाम और ऊंचा हो गया और हमारा जो सर्वधर्म सौहार्द का एक झंडा जो था वो यहाँ लहराता रहा। जब हमारे पर ये इल्ज़ाम लाया तो आई.डी. भंडारी जी ने उसको हमें सेव कराया और ये दकियानूस जमातों के और उन जो आपस में लड़ाई कराने वाले थे, उन्होंने अफवाह फैला दी कि ये डॉक्टर कासिमुद्दीन जो है ये अपने घर में बम बनाता था, क्योंकि मेरे घर में वो आसमानी बिजली गिरी और छत वगैरह उड़ गई उसकी। और जब पुलिस वहाँ आई तो मेरे वहाँ रिपोर्ट पहले हो चुकी थी कि इसने ये बम बनाता था और उनके साथ इसके ताल्लुकात थे। तो SHO साहब ऊपर आए, SDM साहब आए, तहसीलदार साहब आए, तो वो मुस्कुराए कि यार ये कैसा बम इन्होंने बनाया, शेख साहब कैसा बम आपने बनाया कि जो आप वहाँ बैठे हुए हैं छत को उड़ा करके ले गया और आपको बिल्कुल चोट भी नहीं आई। तो मैंने कहा सर बम वो है कि जो उन्होंने फेंका है कि हिंदू मुसलमान कराने का, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेफ कराएं। और यहाँ से कुछ दलों ने, मुसलमान दलों ने एक प्रस्ताव पारित किया और जिस आदमी को आज भी मैं कहता हूँ, और उस जो आदमी हमारे मेरे कार्यालय में ही DO ऑफिस में क्लर्क था, उसको हमने जनता दल के जनता पार्टी में टिकट दिला करके किशोरी जी से और संत कुमार जी से उनके साथ हमारे निजी संबंध थे और उनको जनता दल में शामिल कराया और उनको मंत्री बनाया। आज भी मंत्री तक उन्होंने पहुंचाया और इन्होंने उसके पास शिकायत की और उसने मुझे जिला सिरमौर पहुंचाया। खान साहब की बीमारी की वजह से उन्होंने धूमल जी को बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट का हमारा प्रेसिडेंट है और ये नॉमिनेटेड पर्सन है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड है, तो इसको जिला से बाहर ना किया जाए। तो वो पत्र दिखाया गया जिसमें 68 मुसलमानों के दस्तखत थे और जाली दस्तखत थे, जिसमें सबसे ऊपर मेरे भाई का नाम था। उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया और धूमल जी ने फाइल जो थी वो CBI को दे दी और इन्वेस्टिगेशन हुआ और मैं इसके गंगूराम मुसाफिर जी की, डॉक्टर वाई.एस. परमार की जो कंस्टिट्यूंसी थी पछाड़ में, वहाँ ट्रांसफ़र किया। गंगूराम मुसाफिर से मेरी नज़दीकी बन गई। राजा वीरभद्र सिंह का मैं राइट हैंड बन गया और 2001 में मैं जब कांग्रेस सत्ता में आई तो वापस अपने घर आया और उस वक्त भी इन दोगले लोगों ने मेरे ऊपर कई इल्ज़ाम लगाए। 2006 में मैंने चुनाव मुक्ति मोर्चे, लोगों ने चुनाव मुक्ति मोर्चे का गठन किया और हमारे पहले लेखक देवल जी के कारण मुझे निर्विरोध चुनाव मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और
हमने कसम खाई कि हम इन शहर के डुप्लीकेट लोगों से कि जो पंडित हैं और यहाँ आकर के हारी बन करके हमारे 65 साल हमारे पर राज करते रहे और वही राज जो राजा राम सिंह ने किया वही करते रहे। इस राज को बदलने के लिए हमने कसम खाई और 2006 में हमने देवल जी की और मेरी अपनी मेहनत के मुताबिक हमने दिल्ली से इसके चुरा को नाम दिलाया और उस चुरा के नाम देने में भी इन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम किया कि जहाँ तक हम चाहते थे कि चुरा जहाँ तक था सिमनी से लेकर के सनवाल तक और ये साच पास तक और इधर से दाटी पास तक, तो ये हमारे नक्शे में था मगर हमें ये तोड़ दिया। पूर्व सीमांकन हुआ और सिर्फ हमें चुरा के साथ बालू से लेकर के ये चुरा था, राजनगर था और राजनगर के पुखरी तक का वो तोड़ दिया और हमारे को चुरा का नाम तो मिल गया मगर जो हमारा असली चुरा था वो नक्शे में नहीं आया। हमारा अभियान जारी रहा। हमने एक फौजी रिटायर्ड को चुरा मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट बना करके उसका नाम दर्ज कराया। 2278 वोट हमको कुल पड़े और ये 2278 वोट जो थे वो एक सीट पर मोहर लग गई क्योंकि उन 2278 वोटों की वजह से मोहनलाल मंत्री हार गया और मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई कि वो कांग्रेसी है और उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया और उस तरफ से भी उनका दुश्मन हो गया और 2006 में मेरी दुकान पर हमला कराया और मेरा दोनों पार्टियों ने नुकसान कराया। मेरी ततीमा शुदा जगह को उजाड़ करके मेरा 25-26 लाख का नुकसान कराया। लकड़ी और फर्नीचर, बेडिंग्स, मेडिसिन्स इनके साथ हमारे पर हमला हुआ। दोनों बेटे और मैं घायल हुए, अस्पताल में पहुंचा दिया गया। FIR लॉन्च हुई और उसके बाद यही दोनों पार्टियों के लोगों ने जज तक अपनी अप्रोच लगाई और दोनों अध्यक्ष थे उस वक्त। बीजेपी के अध्यक्ष जो थे वो मोहनलाल जी थे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो थे वो भारद्वाज जी थे। दोनों के जिनको हम कहते थे ईण पार्टी, यानी जो राजा साहब के साथ तक आज तक जो इन MLAs को टुलीमन के बाद वो टुलीमन बन करके राज करते रहे और उन्होंने मुझे उजाड़ दिया। मगर मेरी अपनी कार्य क्षमता की वजह से ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे धूमल जी के निजी सचिव से प्रशस्ति पत्र दिलाया और 2010 में मैंने इन दोनों जो जमातें, एक कांग्रेसी मुसलमान और एक बीजेपी मुसलमानों ने एक अंजुमन बनाई, उसको फक कराया और 1995 की स्थिति को बरकरार कराया। इनकी जिदबाजी और बढ़ती गई। 2013 में इन्होंने राजा बीरबद्र सिंह के पास जा कर के बारी मुसलमानों को, जो जमीयतुल उलमा हिंद के मुसलमान थे, उनको मुझे अपना दुश्मन बनाया और दुश्मन बना करके राजा साहब के पास इनकी डेपुटेशन मिली, पंजाब से लेकर के हिमाचल के और हमारी 3 कंस्टिट्यूंसी के जो नूरपुर, डलहौजी और चुरा। इन्होंने मेरा जो जिसके बारे में कल मोदी जी का पर्चा फेल हुआ उसी बात पर वो मैंने एक सूत्रीय प्रस्ताव दिया था राजा बीरबद्र सिंह को कि मुसलमानों की तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए। तो इसी बात पर ये मुसलमान बन गए और मुझे मुसलमानों विरोधी बता दिया। मैंने 2013 में ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया और मोदी जी के 3
कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। पार्टी ज्वाइन नहीं की मैंने, मेरी पार्टी ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात रही और मैं इसको सर्वधर्म सौहार्द के उस पर अपने वली हिंद के तरीके पर इसका प्रचार किया। और मोदी जी के बीजेपी ने चुनाव जीत लिया और उन लोगों को अध्यक्ष बना दिया कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष वो बना जिसको वक्फ का ही मायना नहीं आता, और हज कमेटी का वो बना जिसको हज के रुकनों का पता नहीं। तो मुझे इनका ऑफर आया बीजेपी का और मुझे हिमाचल प्रदेश मोदी मिशन का महामंत्री बनाया। और मेरा पहला जो इसका जनसभा हुई और जहां मैंने राकेश पठानिया और मोदी मिशन को वो किया, तो उन्होंने मैंने वहाँ भी एक या रसूलुल्लाह फरियादम बरस या नबी अल्लाह नज़ारिम जुज़कस से आरंभ किया इसका आपने जनसभा का और उनका स्वागत किया। कुछ लोगों ने मुझे मेरे कान में एक बात बताई कि डॉक्टर साहब थोड़ा जैसा आप जय श्री राम के नारे लगवा दो। और वहाँ लेडीज़ भी थी, मुस्लिम औरतें थी, मर्द थे। मस्जिद के सहन में ये प्रोग्राम हो रहा था। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि आप जय श्री राम का नारा लगाते हो, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इमरान रज़ा जो मेरा एक मदारिस है यहाँ, मैंने अपने मदरसे में उसको रखा था, तो उससे मैंने कुरान की आयतों से आगाज़ कराया। खैर वो बात चली, दुश्मन जो मेरे थे बन गए थे ये जात जमात और धर्म के नाम पर। उन्होंने अफवाह फैलाई कि इसने मुसलमान औरतों से जय श्री राम के नारे लगवाए, मगर सीबीआई की और सीआईडी की रिपोर्ट थी कि इसने जो कुछ कहा वो राष्ट्रहित में कहा, जो कुछ कहा वो अपनी कौम के लिए कहा। तो उसके बाद बेदंती जी महाराज हमीरपुर आए और मुझे स्पेशली जो है वो दावत दी गई बाबरी मस्जिद के बारे में। तो मैंने उनको कुरान मजीद सूरह निसा की 62 आयत के मुताबिक ये बताया कि किसी भी धर्म का फैसला उसकी धार्मिक किताब से होना चाहिए। और रामायण के मुताबिक वो राजा दशरथ का मकान था और गृहगर्भ उसको कहते हैं कि जहाँ वो माता कौशल्या जो है प्रसूता हुई और उसने पुत्र को जन्म दिया। यही बात इकबाल अंसारी की हुई और उसको मैंने यही एक पटिशन का पेपर दिया और अपनी किताब का संदेश दिया कि देखिए हमें ठीक है कोई बात नहीं मगर इसके लिए एक बात जो आज ये भूल गए, सरकारें भूल गई कि 1949 में, जिसकी मैं बात करता हूँ बार बार, ये कोर्ट में भी फैजाबाद हाई कोर्ट में भी फैसला हुआ कि सही रास्ते पर कौन सी जमात है। और उसके अलावा संविधान में भी प्रावधान हुआ कि कौन सी जमात हक पर है, वो हमारी जमात थी। और जो संविधान में प्रावधान हुआ कि 1949 तक 1947 में जिस पोजीशन में जो मंदिर मस्जिद या मज़ार हैं उसी पोजीशन में उनको रखा जाए। यानी मैंने अपनी किताब के मुताबिक एक उदाहरण दिया, क्योंकि मैंने आयुर्वेद विशारद का सेकंड ईयर जालंधर से किया था और मुझे ये पक्का पता था। मैं इमाम नासिर की मस्जिद में रहता था वहाँ, तो वहाँ मैंने हिस्ट्री उनकी पढ़ी तो 300 मस्जिदें तो जालंधर में ही थी जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ गुआड़ें बनी हुई हैं, कुछ दुकानें बनी हुई हैं, कुछ क्या बनी हुई हैं। तो जब कानून था कि भाई कोई भी क्लेम नहीं कर सकता उसके बाद केवल एक मस्जिद के अलावा कि बाबरी मस्जिद के ऊपर क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि वो 459 साल से विवादस्त थी। इस विवादस्त बहुत कुछ तय करने वाले हैं प्रदेश में
इस विवादस्थ के लिए हमने इसके पक्ष में वेदांती जी महाराज को फतवा दिया, इकबाल अंसारी को समझाया और इसका फैसला जो है वो कोर्ट से और कुरान से और नबी के फरमान से हिंदुओं के हक में आया और इन्होंने मुझ पर मस्जिद के खिलाफ बयान देने का और बुरके पर भी मैंने बताया कि हनफिया मजहब जो है, 4 मजहबों में हमारे 4 इमाम हैं, उनमें हनफिया जो है वो सर्वोपरि है। यानी हनीफ इमाम आज़म का इमाम जिस मजलिस में हो तो वो सबको उसकी इक्तदा करनी पड़ती है, वो इनकी इक्तदा नहीं कर सकता। इस बेस पर मैंने हनफिया मजहब का मिसाल दे करके अपने ओवैसी साहब हैं जो बड़े हमदर्द हैं मुसलमानों के, पढ़े लिखे भी हैं, और इन पर भी मैंने एक अपनी किताब भेज करके फतवा दिया है कि आप बुरके के बारे में अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हनफिया मजहब तो शुरू ही बीबी हनफा से हुआ, जिसने हजरत अली के साथ मालयुद्ध किया इस शर्त पर कि मैंने 300 से ज़्यादा बादशाह जो हैं वो कैद किए हुए हैं, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत थी कि ए अली जाओ, रहब की लड़की वहाँ है कोकाफ में, तो वहाँ जा कर के अपने दीन का वहाँ उसको पैगाम दो। जब फौजें हजरत अली की चढ़ी और वो फौजें जा कर के बाहर खड़ी थी, तो हनफा जो थी अपनी वर्दी पहन करके बाहर आई। उसने कहा कि तू कौन आ गया अब? कहा मैं नवासा उनका दामाद हूँ, अपने आकाए दो जहां का, खातमुन नबीन का, नबीउल अव्वलीन का और रहमतुल लिल आलमीन का, तो मैं आपको दावत देता हूँ। कहा मैं तेरी दावत मंजूर नहीं कर सकती, तुझ में ताकत है तो मुझसे मलयुद्ध कर, अगर तू जीत गया तो मैं तेरे नबी का कलमा पढ़ लूँगी, अगर तू हार गया तो जैसे 300 आदमी या बादशाह मैंने यहाँ कैद किए हैं उनके बीच में तू भी एक और हो जाएगा। हजूर दामाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के थे और आपने अपने दिल में कसम खाई थी कि मैं इस औरत के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ अपने बदन को छूऊंगा तक नहीं। ये दिल की कसम थी उनको, और हजूर दो जहां के बाली थे, ये जानते थे इस बात को। इन्होंने तजवीज़ दी, हजरत अली ने कहा कि देखो मैं गैर औरत के साथ मलयुद्ध नहीं कर सकता। उसने कहा फिर तेरी मर्जी है, युद्ध करना है तो तेरे जितने सेना है मेरा सामना नहीं कर सकेंगी, मैं एक एक को कत्ल करके फेंक दूंगी, इनको मत मरवाओ, जो आप साथ लेकर के आए हो इनको मत मरवाओ, अगर इनको मरवाओगे तो तेरे नबी पर भी कि दीन फैलाने का तरीका जो आज भी कहते हैं दकियानूस लोग, जिनको मालूम नहीं है कि नबी का दीन जो है वो तलवार से फैला, कोई नबी का दीन तलवार से नहीं फैला। नबी का दीन इखलाक, मोहब्बत और पैगाम आखिर से फैला, जिसको आचार्यों ने अष्टगुण युक्त का फरमान बताया, और इसी सर्व धर्म सौहार्द की किताब को वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान बताया। क्योंकि मैंने भी दावा किया उस वक्त जब मैंने ये किताब लिखी कि अगर मेरी इस किताब में हजूर की बात को, एक बात को कभी झुठला देगा तो मैं अपना सिर कलम करा करके इनके जूतों में रख दूंगा। उसने कहा मेरे पास बड़ा हाल है, चलो फौजें बाहर रहेंगी, उनको खाने पीने का सामान दे दिया गया और दोनों अंदर जो थे वो जाकर के कुश्ती आरंभ हो गई। 7 दिन और रात कुश्ती चलती रही, पसीने हजरत अली को भी पड़ गए, मगर एक दूसरे का फैसला नहीं हुआ। हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा कि ए आकाए दो जहां,
अपने ससुर की तरफ इशारा किया कि तुम्हारा हुक्म क्या था, और मेरे पर वो जब काँप गए कि हो सकता है ये मेरे को गिरा दे और मुझे अपना दीन छोड़ना पड़े, कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब अल्लाह तबारक तआला की तरफ से 70,000 फरिश्ते ज़ाहिर और बातिन उस मलयुद्ध को देखते रहे, और जब ये दुआ आपने मांगी तो एकदम उसको पलट दिया और वो चित कर दिया, और वो उठी और उसने आवाज़ लगा दी, आवाज़ लगा करके कहा कि ऐ फौज, ऐ मेरी सल्तनत, मैंने हज़रत अली का कलमा पढ़ लिया और तुम भी इस कलमे को पढ़ लो। और वहाँ से इस मजहब का नाम हनफिया मजहब रहा। वहाँ जो फिर 5-7 दिन का बसर हुआ तो आपने अपने पेट पर इशारा करके भी कहा कि मैं इसका नाम क्या रखूं, तो उनको बताया गया कि इनका नाम इमाम हनीफ रखना, और जो मेरे नाना का, जो मेरे ससुर का पैगाम होगा उनके साथ वो करना। मैं ये मेरी किताब में सारा इनका बयान है। इमाम हनीफ कौन थे, हनफा कौन थी, जैतून कौन थी, और मिस्रा गुलाम कौन था। मगर आज के लोगों ने, जिन्होंने मुल्ला को दीन को अपना समझा, उन्होंने हमें हकीर किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कल भी कि जिस ओवैसी के ख़िलाफ़ मैं बहुत सी बातें बोलता था कि ये मुसलमानों को उत्तेजित करते हैं और मरवाते हैं, और काम भी इनका ये था। और बी टीम भी मैंने इनको कई बार कहा कि ये मोदी जी की बी टीम थी, और मोदी जी को मैंने इसलिए महान कहा क्यों कि धर्म के नाम पर कोई भी काम किया जाए तो अच्छा काम है। तो इन्होंने धर्म के नाम पर इसका आरंभ किया। पहले 3 साल का आगाज़ किया, हमने इनको मोदी महान कहा और इनको ज्वाइन किया। दूसरा इलेक्शन इन्होंने 3 गाह से जीता, गांधी, गोतर और गाय से। उस वक्त हमको शक पड़ गया कि इनका मुसलमानों के साथ कितनी नफरत है। और तीसरे इलेक्शन का जब ऐलान इन्होंने किया तो वो हुआ ऐलान ये मलेच मुसलमानों को इन्होंने, जिसको हम पाक दीन कहते हैं, अफजल दीन इसको कुरान में कहा गया। अफजल अंबिया वल मुरसलीन हमारे इस पैगाम को लाने वाले को कहा गया। और इन्होंने मुसलमानों को एक जैसा मान करके इनको मलेच कहा, अर्बन नक्सली कहा, मंगलसूत्र छीनने वाले कहा, हत्ता कि भैंस को छीन करके ले जाने वाले कहा, और हरिजनों को हमारे खिलाफ करने के लिए ये कहा कि ये तुम्हारा आरक्षण छीन करके, क्योंकि मेरे एक जो इंटरव्यूज़ था जो मैंने वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत और इनको दिया, इंद्रेश जी को, तो उनकी मेरी ऑडियोज़ और वीडियो जो थी वो नशर की, तो मुसलमान भी मेरे दुश्मन बन गए। और इनके अंदरूनी तौर पर जब ये तीन वाह के लिए मैंने कहा कि मोदी जी आपका विकल्प नहीं, कोई शक नहीं कि आपका विकल्प कोई नहीं है और आप सत्ता में आ जाएंगे। दूसरा वाह था कि विकास को आप विनाश की जगह में बदल देंगे। क्यों कि एक ही कौम का विकास, यानी डोजर बाबा भी इनका हो गया और मेरे यहाँ कंस्टिट्यूंसी का योगी भी इनका हो गया, जिसको आरक्षण की वजह से ही हमने सीट दिलाई थी। और वही मेरे 2 आदरणीय धूमल जी और शांता कुमार जी, इनसे टिकट दिला करके उसको गद्दी पर बिठाया था। इसके बाद जब उन्होंने मेरी पेटिशन 703 का जवाब कोई नहीं दिया तो मैंने उनको छोड़ करके ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया और 4 पीरों को उनका पेशवा बनाया, यानी एक हसनी, आदिल हुसैन और एक हुसैनी आबिद हुसैन कादरी और एक पठान जो गौतम ऋषि के आल से हैं,
companies market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. गुलाम नबी और खाकसार, ये मेरी ख़ानदानी जो है उन हुसैनी ब्राह्मणों से ताल्लुक़ रखती है जो कश्मीर से कन्वर्ट होकर के मेरा दादा पुरखान बहादुर से काज़मुद्दीन बने, पीराने पीर जनाब दस्तगीर के कारण। और जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा लिखा, तो मुझे जब भी कोई मुसीबत आई है तो पीराने पीर जनाब दस्तगीर ने मुझे बशारत की। जब मुझे ये पैगाम आया कि धर्म वापसी करो, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो मैंने धर्म वापसी से इनकार किया, क्योंकि मैंने मोदी जी को ये बताया कि मैंने अपने 16 फतवे के ज़रिए से आपको महान बताया, और आपने जो कानून बनाए बाबरी मस्जिद, मुद्दा हलाला, जहाँ तक भी लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को मैंने हराम बताया, तो मोदी जी ये काम मेरे से नहीं होगा। और मैंने इस्तीफ़ा लिख करके इस संगठन के साथ मिलाया और राहुल की यात्रा में अपने आप को अपना संदेश देने का पैगाम सुनाया। और ये जो आज हिंदू मुसलमान कराने वाला है धूमल जी का लाल, जिसने ऐसा लफ्ज़ कहा, एक बार ऐसा पहले भी कहा था, और इस लफ्ज़ के बारे में मैंने इसका तारुफ जो था वो कठुआ में कराया, 10 बच्चों को इसके साथ मिलाया, और उसके बाद मैंने 10,000 लोगों को अपने AISSJ के पैगाम में साथ मिलाया, और उन सब ने हमारे साथ हाथ मिलाया। और जब ये नतीजा आया तो मुझे फिर अब राहुल गांधी का बता करके और राहुल गांधी को भी मुसलमान बनाने की कोशिश की। 2024 में जब मैंने ये PDA के साथ, हमारा PDA के लोगों का भी मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बना करके कंगना, ये दूसरी जो हमारी रनौत साहब हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी से मेरे से ये स्वागत भाषण कराया। तो मैंने इन दोनों की जाति को वहाँ बताया, और लोगों को जब मेरे पर इत्मीनान आया तो मोदी जी का वहाँ उन्होंने उसी जगह पर वो कराया, और मोदी जी ने देवतों का वास्ता डाला, और फिर इसको योगी जी को बुलाया, उन्होंने औरंगजेब की कथा सुनाई। फिर इन्होंने अमित शाह जी को बुलाया, अमित शाह ने ये हिंदू राष्ट्र का गुणगान गाया, और योगी को बुलाया, तो योगी ने मुझे मोदी का मुखालफत और अपने वो दकियानूस मुसलमानों का को काफिर कहने वाला बताया। तो मेरा जो कुछ भी मेरा हाल हुआ तो मैं अल्लाह के हवाले हूँ, मगर मैं एक विपक्ष से मेरी 2 मांगें थी। मैंने अपने आप को खुफिया तौर पर वो चलाया। मुझे मालूम हो गया कि अगर मैं देरा में जा कर के गया, मैं खुफिया तौर पर, हमारी पूरी पार्टी गई, अगर मैं सीधा सामने आकर के इसके सुखू जी के साथ चलता तो इनकी बेगम साहिबा भी हार जाती, क्योंकि वहाँ तो 2% कुल मुसलमान था, हमारी कोई वीटो पावर नहीं थी। 10% जो ये दूसरे SC और ST थे उन्होंने हमारा साथ दिया। 10 और 2 12% वोट हमको पड़ा, बाकी इनको हिंदुत्व के नाम पर सुखू जी भी जीत गए। और मेरा ये आवेदन अभी था विपक्ष से कि अगर मैं तब तक जिंदा रहा, क्योंकि मेरे ऊपर 7 बार पहले भी हमला करवाया गया, और मेरे परिवार को औरंगजेब बनाया गया, मेरी औरत को उस हसन की बीवी बनाया गया, और मेरे रिश्तेदारों को कातिले इमाम बनाया गया। और इस सब को होते हुए भी मैंने ये एक दरख्वास्त की थी, अभी ईद उल फितर पढ़ा करके मैंने जिस शख्स को चार्ज दिया, उत्तराधिकारी बनाया ASVC का, और AHWMS से मेरे साथ वो शाना बशाना रहे, और मोदी मिशन में भी मेरे साथ रहे। तो मैं उनको जब चार्ज दिया तो दूसरे दिन उसका अपने एक्सीडेंट हो गया, और वो भी नहीं रहा। और मैं ये समझता हूँ
कि मेरा अपोजिशन से, अगर अपोजिशन है तो वो आवाज़ उठाऊंगा कि मोदी जी महान कहने वाले ने अमित शाह जी के ज्ञापन को जिसने गिदड़ परवाना बताया, मैंने उसके खिलाफ एक पिटीशन लगाई कि हिंदुत्व के नाम पर अगर अमित शाह इतना भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक गृह मंत्री को की पिटीशन के ज्ञापन को, जो मेरे हक में थी, विजिलेंस की रिपोर्ट मेरे हक में थी, उसको गिदड़ परवाना बताया और उसको गुम कराया और अपने हज़ारों करोड़ के घोटाले को छुपा दिया। तो मैं ये चाहूँगा कि एक सवाल ज़रूर मेरी तरफ से अगर विपक्ष पूछे कि जो अपने एक धर्म परिवर्तन ना करने की वजह से, धर्म वापसी ना करने की वजह से जो राजबली को अध्यक्ष बना सकते हैं और सिद्दीकी साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, और वो जो ब्राह्मण बनाया इन्होंने 100 ब्राह्मणों ने उसको धुला करके, आजकल वो अभी मैंने आज के खबर से खबरदार किया कि कुछ लोग साधु बन करके हिंदू मुसलमान कराने के लिए चले हुए थे, और वो दानिशमंद हिंदू जो सनातनी हिंदू थे उन्होंने उनको पकड़ करके जूते लगाए, और उसको भी वसीम रिजवी को भी उसके घर वालों ने भी जूते लगाए, और वो फिर जब ब्राह्मण बनने लगा तो ब्राह्मणों ने भी जूते लगाए। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि अभी भी जो वक्फ बोर्ड का वो चला हुआ है, तो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष या दूसरा पर्सनल लॉ मुसलमान का नहीं होता। मुसलमान का लॉ कुरान, संविधान और नबी का फरमान है, उस पर चल करके ये ऐसे आदमी को अध्यक्ष ना बनाएं कि जो इस्लाम के बारे में जानता ही न हो, सर्वधर्म सौहार्द के बारे में जानता ना हो, संविधान के बारे में जानता ना हो। ये ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी तो ये एक सफ़र है, सफ़र जिंदगानी है, मौत तो ज़रूर आनी है, मगर वो मरते नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, जो अपना जान, माल और ईमान को सत्य मार्ग पर चल करके कुर्बान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।